चलिए और अब बात करेंगे शेयर मार्केट अपडेट की। भारत की जीडीपी 7% से ज्यादा, भारत में महंगाई दर 2% से कम, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी और इसी बीच चीन से भी जानकारी है कि चीन में भी लगातार महंगाई बढ़ रही है। पाकिस्तान के हालात तो किसी से छिपे हुए भी नहीं है। पाकिस्तान में तो इस वक्त लोग दाने दाने को मोहताज हैं और कुछ यही स्थिति चीन की है, जहां पर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। आकाश जिंदल जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सब स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, वहां महंगाई आसमान छू रही है। अगर हम इसी उसमें बात करें भारत की, तो भारत की आप क्या स्थिति देख पाते हैं? देखिए, भारत में इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। आरबीआई का कंफर्ट लेवल है 4% प्लस माइनस 2%, और उससे काफी कम है इन्फ्लेशन। और हिंदुस्तान लगातार तरक्की कर रहा है, क्योंकि अब हिंदुस्तान में एआई समिट हो रहा है, जिससे हिंदुस्तान में हेल्थ, एग्रीकल्चर और कई तरह की फैसिलिटीज आएंगी, जिससे बढ़ेंगी। और एआई की मदद से जब एग्रीकल्चर हमारा बढ़ेगा, तो उससे जो इन्फ्लेशन है वो और भी कम हो जाएगी। ये जो एआई समिट हिंदुस्तान में हो रहा है, ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ के लिए, हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर के लिए। और क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सप्लाई बढ़ेगी, तो उससे इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। बहुत बहुत बढ़िया होने वाला है। और साथ साथ दर्शकों को बता दूं, एआई की वजह से हिंदुस्तान ग्लोबली बहुत रेलिवेंट, बहुत पावरफुल इकोनॉमी के रूप में उभरने वाला है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की विजनरी सोच है कि एआई जो आने वाले कल की टेक्नोलॉजी है, उसको हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त तरीके से ऑलरेडी हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ऑलरेडी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ऑलरेडी हमने अपने टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को उसमें नॉलेज डिसेमिनेशन करना शुरू कर दिया है। बजट में भी एलोकेशन किया है। और यही रास्ता है, यही पाथ है हिंदुस्तान को जो 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री साहब का एक टारगेट है हम सब के लिए, विकसित भारत की तरफ लेके जाने वाला। उसके अलावा हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी है। जीएसटी कलेक्शन हमने देखा है, सर इसी बीच अगर हम बात बढ़िया करें है। सोने और चांदी के दाम की, तो आपका क्या प्रेडिक्शन, क्या कहता है प्रेडिक्शन? क्योंकि इसके पहले हमने देखा लगातार ऊंचाइयों पर छू रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे चाहे सोना हो या चांदी हो, वो गिरावट की तरफ देखा जा रहा है। कुछ रिसर्च ये भी कह रहे हैं कि 1 लाख तक भी आ सकता है दाम। तो आपका क्या प्रेडिक्शन है? पलक देखिए, चांदी हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि वॉलेटाइल है, और वॉलेटिलिटी देखी भी लोगों ने। 4,20,000 टच की, उसके बाद 2,36,000 आई। तो चांदी से मैं अभी भी लोगों को कहूंगा कि दूर रहें, क्योंकि चांदी भी वॉलेटाइल हो सकती है। गोल्ड की जहां तक बात है, गोल्ड में 10 से 15% डाउनवर्ड ट्रेंड हम देख सकते हैं। उससे ज्यादा डाउनफॉल की संभावना गोल्ड में नहीं लग रही है, क्योंकि गोल्ड की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। सेंट्रल बैंक ज्यादातर गोल्ड को एज अ रिजर्व ले रहे हैं, डी डॉलराइजेशन हो रहा है। तो गोल्ड को अगर 10 से 15% डाउन जाता है, जिसकी एक संभावना है, तो एक्वायर किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है पोर्टफोलियो में। बट चांदी से बचा जाए, बिकॉज चांदी बहुत वॉलेटाइल है। जी 4,20,000 जब रेट था, तब भी हमने लगातार भारत 24 के माध्यम से लोगों को कहा था कि मत लगाएं। उसके बाद देखा है लोगों ने किस तरह की वॉलेटिलिटी रही है। बट गोल्ड जो और है फिर कुछ आकाश लोअर जी लेवल वही पे दौर देखने को मिल एक्यूमुलेट रहा है, किया जा सकता लगातार है, जो है क्योंकि गिरावट डिमांड फिलहाल दर्ज की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।